देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 28 अगस्त। वही कल रात तक की जितनी भी हमारी न्यूज है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका पीआईबी हो, और जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं सभी से, पीआईबी से, प्रेस ब्यूरो से और ऑल इंडिया रेडियो से जितने बनने वाली न्यूज़ को हम देखेंगे। और सभी जो करंट अफेयर को हम जो स्टेटिक्स से रिलेट करेंगे। स्टेटिक्स में आपका आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स, इनसे रिलेट करते हुए चलेंगे। तो भाई सबसे पहले देखो, आपसे इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, दोस्तों तक इनविटेशन भेज दीजिए, जो आपके दोस्त हैं सब तक जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट एमेंड्स द सुप्रीम कोर्ट्स जजेस रूल्स। तो क्या है ये? थोड़े समय पहले जुडिशरी वर्सेस द रूल्स मुद्दा आया था, भी सामने आया था। जो हमारे एमपी एमएलए हैं ना, उन्हें कई प्रकार की जैसे पेंशन मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी जो और भी चीज़ें उन्हें फैसिलिटी दी जाती हैं। उसके बाद जब एमपी एमएलए नहीं रहते तो उनके जो सरकार जो लाइफ टाइम उनकी जो पेंशन देती है, भाई जब एमपी एमएलए हैं ठीक है तब तक उनको तो मिली नहीं है सुविधा, फिर उसके बाद भी उनको लाइफ टाइम पेंशन देती है, तो सिक्योरिटी मिलती है, तो उससे वो अलग से मिलती है। अब मुद्दा उठा कि जज भी अपनी जान जोखिम में, जज होते हैं जितने भी, वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल के वही जो निर्णय देते हैं, चाहे आपका बाबरी मस्जिद का निर्णय हो या इस तरह का कोई भी हो, जिन्होंने जो बड़े बड़े मुद्दे जैसे कंट्रोवर्सी केसेस सोल्व किए हैं, जिसमें जो राम जन्मभूमि हो, लेकिन जब तक वो जज रहते हैं तब तक कोई भी इशू नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से उन्हें जो सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है, और रेजिडेंस मिलता है रहने के लिए, और दिल्ली के अंदर रहते हैं जब तक कोई भी इश्यूज नहीं होता किस तरह का भी कि क्या है क्या नहीं। आफ्टर द रिटायरमेंट क्या होता है, जज जो बहुत सारे जज बहुत सारे को जो इतने जो क्राइम किए उनको जो सजा देते हैं, और जब रहते नहीं है तो कोई भी उनको जो खुंदक निकाल सकता है कि भाई ठीक है भाई तेरे को निपटा दूँ इस तरह से, इस तरह का देख सकते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी को खतरे में रहती है, तो उसके लिए देखने के लिए तो उस मुद्दा को जजों ने उठाया, उस मुद्दे को जजों रिटायरमेंट जज हैं उन्होंने उठाया, उसके बारे में कुछ सोचती है कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोचती नहीं जितने रिटायरमेंट जज हैं, क्योंकि जो रिटायरमेंट के बाद जो हर जज एक जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है। 2013 से सुप्रीम कोर्ट के पास एक जो याचिका आई थी, उसमें कहा गया था एमएलए जो एमपी एमएलए है ना, साथ में जो जज सरकारी जो बंगलों में रहते हैं, उससे समय से जो ज़्यादा रहते हैं कि भाई टाइम जितना अलॉट किया उससे ज़्यादा रहते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो ध्यान दिया और इसको इसकी जो टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1 महीने में नहीं बोल रहे आपको, ठीक है आप 2 महीने ले लो, लेकिन खाली कर दो अब तभी। और अभी जो है जजों का जो सैलरी है, एक्ट 1958 है, उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, तो सारी चीज़ों को देखेंगे भाई। ये तो मैंने एक तरह से ब्रीफ में थोड़ा सा बता दिया था, तो देखते हैं क्या है पूरा मुद्दा। तो ये हमारा जीएस पेपर 2 में कवर करेगा। अपॉइंटमेंट्स टू द वेरियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस ऑफ द पावर्स फंक्शंस एंड द रिस्पांसिबिलिटीज द वेरियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए, गवर्नमेंट अमेंड्स द सुप्रीम कोर्ट्स जजेस रूल्स। द गवर्नमेंट अमेंड्स द सुप्रीम कोर्ट्स जजेस रूल्स द एंटायर्स द रिटायर्ड चीफ ऑफ जस्टिस रेंट ऑफ फ्री द 6th अमेंडमेंट इन द दिल्ली 6 मंथ। तो ये क्या है हमारा? दिल्ली सरकार ने जो सेनावर्ती की तारीख से 6 महीने के लिए दिल्ली में एक सेनावर्ती मुख्य न्यायाधीश को किराए के मुख से जो टाइप 6 के आवास पर हकदार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियम में संशोधन किया है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, वेतन और सेवा की शर्तें अधिनियम 1958 के तहत नियमों में संशोधन किया गया था। परिवर्तन से तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। यह जो सीजे है हमारे, जो सीजे एनवी रमन्ना, जो 26 अगस्त को पद छोड़ने के लिए 2 दिन पहले आया है, जो 26 उनसे पहले 24 को आया है ये जो निर्णय आया है। तो 2013 decisions of the Supreme Court has been taken the super views of the former ministers of the MPs and even the retired judges, the government servants, the overstayings in the जो उनमें बंगले हैं, the beyond the allotted the period। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक पूर्व मंत्री और जो सांसदों के यहाँ तक की सेनावर्ती जो जितने भी न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारियों के आवंटित जो अधिक से अधिक बंगलों पर गंभीरता से विचार किया था। तो देखो, इसमें हमें पता लगेगा कि भाई क्या है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ों को समझेंगे इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया था किसी भी मंच से अधिकारी जो न्यायाधीश सेनावृत्त और जो सेनावृत्त जो की तारीख को 1 महीने के भीतर आधिकारिक आवास खाली कर देंगे। अब अमेंड रूल्स क्या है, संशोधन नियम क्या है? संशोधन नियम में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेनानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के और न्यायाधीश 1 वर्ष की अवधि के लिए अपने निजी सुरक्षा गार्ड के अलावा जो एक ड्राइवर और सह सचिव सहायक और जो 24 घंटे के जो कवर के हकदार होंगे सेनावृत्त की तारीख से।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें दी गई हैं। नियम में कहा गया है कि सेनानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और जो न्यायाधीशों को जो प्रोटोकॉल है के अनुसार जो हवाई अड्डों पर जो औपचारिक लाउड जो शिष्टाचार के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए कि भाई एकदम ठीक है सर, मतलब एक तरह से और शिष्टाचार और जो इनकी जो एक रेस्पेक्ट की बात की जानी चाहिए, अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए, आवभगत और अच्छे से होनी चाहिए। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और शर्तों की अधिनियम 1958 के तहत जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1959 के संशोधन किया है। तो वर्तमान में करंट तक प्रोविजंस क्या है, तो वर्तमान में प्रावधान क्या क्या है, तो ये देख लीजिए भाई। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें जो अधिनियम 1958 के उच्च न्यायालय और जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और सेवा से शर्तों की विनियमित करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और सेवा की शर्तें जो संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम की धारा 17B और 1958 अधिनियम को जो शामिल किया गया था। 2009 के अधिनियम का जो उद्देश्य यह प्रदान करना है कि प्रत्येक सेनावर्त जो न्यायाधीश या उसकी मृत्यु के बाद परिवार के उसके को निर्दिष्ट पैमाने पर जो अतिरिक्त पेंशन या जो पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। तदनुसार जो उच्च न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय के जो सेनावर्ती और जो न्यायाधीशों को 80 या 85, 90, 95 और जो 100 वर्ष जैसा मामला सामने आया, आयु को पूरी करने पर पेंशन की अतिरिक्त जो स्वीकृति दी जाएगी। अतिरिक्त जो मात्रा में उम्र के साथ बढ़ती हुई जो पेंशन के लिए दिया जाएगा 20% जो 100% दिया जाएगा कि भाई इस तक जो मान ली सपोज करो कि इतना इतनी परसेंट दे रहे हैं, फिर 90% इस तरह से, जहाँ पे जो 20% से जो 100% तक जो जो पूरी 100 एज करेगा उसके लिए दिया जाएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के जो हमारे 124, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं। संविधान के हमारे आर्टिकल 124 में राष्ट्रपति द्वारा CGI की नियुक्ति का प्रावधान है। 1973 से पहले सुप्रीम कोर्ट के सबसे जो वरिष्ठतम जो सबसे जो भाई जो सुपीरियर बंदा होता था उसको हम अपॉइंटमेंट करते थे एज ए CGA। 1973 में स्थापित जो परंपरा का उल्लंघन किया गया था जब A.N. रे को जो 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों से हटाकर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश से को नियुक्त किया गया था कि उसमें जो पहले ये जो N. रे को जो इस तरह से नियुक्त किया गया था कि पहले जितने भी वरिष्ठ है उनको इग्नोर करके। 1970 में फिर एक जो M.A. बेग्यू ने तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों को हटाकर जो भारत के मुख्य जो न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया था। सरकार के विवेक के दूसरे न्यायाधीशों के मामले 1993 में जो SC द्वारा बंद किया कर दिया गया था, जिससे द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा और फैसला सुनाया था कि वरिष्ठतम नागरिकों में अकेले CGA का कार्यकाल में नियुक्त किया जाना चाहिए। और क्या टेन्योर्स ऑफ द जजेस, न्यायाधीशों का कार्यकाल, तो न्याय जो संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल तय नहीं है कितना है। हालांकि जो इस संबंध में निम्नलिखित जो प्रावधान है 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जो धारण करता है। उम्र के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न जो निर्धारित करने के लिए ऐसे जो प्रावधान के लिए द्वारा संसद द्वारा प्रदान किए जाने तरीके जो किया जाना चाहिए, वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, अगर उसे पहले जो मान लो पद से छोड़ना की मन नहीं है, भी कुछ दिक्कत है, तो राष्ट्रपति को पत्र लिखो और अपना त्यागपत्र दे सकता है, रिजाइन दे सकता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिशों के बाद जो हद से हटाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड सर्च देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जो कोलिजन सिस्टम है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, प्रीलिम्स स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन है। नियुक्ति कैसे होती है, योग्यता क्या है, शपथ की पुष्टि और जो कार्यकाल और कार्यवाहक CGI कौन होता है। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है UPSC का। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में दूरगामी परिणाम के लिए चलते कुछ परिणाम दिए गए हैं, उसमें से संविष्ट है। एक हमारे निजता के अधिकार मौलिक अधिकार से घोषित किया गया। दूसरा हमारा तीसरे लिंग के लिए, थर्ड जेंडर वाली बात कर रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति। थर्ड हमारा जो एक लिंग के जो वयस्कों के बीच में सहमति बनाए जाने का यौन जो आचरण के अपराध माना जाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें 20 द करेक्ट आंसर है, 1 और 2 सही है हमारे। नेक्स्ट भैया देखो हमारा टॉपिक है द इंडियाज पॉलिसी ऑन द रोहिंग्याज। तो ये है, तो क्या है, रोहिंग्याज जो है हमारे इलीगल्स हैं जो भारत में बांग्लादेश से में रह रहे हैं, भारत और बांग्लादेश में रह रहे हैं। ये लगभग जो 1200 से के आसपास जो इंडिया में रोहिंग्याज आए थे, और दिल्ली के कालिंदी कुंज एरिया में जो मदनपुर खादर है, इस तरह के जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर ये कह रहे हैं, और जो शाहीन बाग के आसपास जो बहुत ज़्यादा में मात्रा में है ये। और हाउसिंग ऑफ मिनिस्टर हमारी जो है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि रोहिंग्याज को रोहिंग्या को शिफ्ट करेंगे, और पॉलिसी जो पॉलिसी है जो हमारी उसमें जो प्रोवाइड, इस तरह से उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। फिर जो होम मिनिस्ट्री का जवाब आता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ये तो कैसी पहले से विदेशी हैं। तो म्यांमार की सेना ने इस पे रोहिंग्या की सेना को जो मारा पीटा था ये, और वहाँ से भगा दिया था। ये वही रोहिंग्या आए हैं। अब देखते हैं इनके बारे में क्या क्या चीज़ें। तो ये रहा,
तो ये हमारा इंडिया इज द पॉलिसी ऑफ द रोहिंग्यास क्या है भाई। रिसेंटली ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द हरदीप सिंह पुरी ने दिया है अपना, क्या दिया है, जो एक ट्वीट में जवाब दिया है उन्होंने। ट्वीट्स द रोहिंग्यास और रिफ्यूजीज वुड बी द शिफ्टेड एज द फ्लैट्स मीट द इकोनॉमिकली वीकर, जो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट बन रहे हैं उन्हें शिफ्ट करने की बात कीजिए। ये हाल ही में जो केंद्रीय आवास मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट में कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर और जो वर्गों के जो फ्लैट बन रहे हैं उनमें जो शिफ्ट करने की बात करते हैं उन्हें बुनियादी सुविधा और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो तभी गृह मंत्रालय एमएचए ने एक स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि रोहिंग्या जो विदेशियों की जो एडब्ल्यूएस फ्लैट करने का कोई ऐसा जो विदेशी निर्देश नहीं दिया था। बैठक में 19 जुलाई को मीटिंग के दौरान रोहिंग्या की पहली बार 2000 दिल्ली में आए थे। और वेयर अदर रोहिंग्यास लिव्स इन द दिल्ली, तो रोहिंग्यास लिव्स इन द हटमेंट्स इज द डेंसली पॉल्यूटेड कालिंदी कुंज एंड द मदन कुंज खादर्स इन दिल्ली एरियाज। तो ये हमारा जो कनेक्टेड है उत्तर प्रदेश से। तो दिल्ली के रोहिंग्या कहाँ रहते हैं, तो ये रोहिंग्या दिल्ली के जो घनी आबादी वाले कालिंदी कुंज मदन कुंज खादर जो इलाकों में झोपड़ियों में रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए आधिकारिक तौर पर जो लगभग जो 1200 रोहिंग्या जो पहचान 2012 में दिल्ली आने वाले जत्थे के रूप में की गई थी। दिल्ली सरकार की जो भूमिका क्या है, रोल ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, तो विदेशियों के उनके जो वीजा नजर रखने के लिए जिम्मेदार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRO, तो ये हमारा है। तो ये हमारा फॉरेन रीजनल जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इसकी फुल फॉर्म है। 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा रोहिंग्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अनुरोध कर रहा है। जो हमारा FRO के गृह मंत्रालय के जो प्रशासनिक नियंत्रण में है, गृह मंत्रालय देखता है इसको। प्रोसेस ऑफ द, तो ये हमारा जो निर्वासन की जो डिपार्टेशन की हमारा प्रक्रिया क्या है इसमें निर्वासन प्रक्रिया। MHA के अनुसार जो पासपोर्ट अधिनियम 1920 या विदेशी अधिनियम 1940 के प्रावधान के तहत जो अप्रवासियों का पता लगाया जाता है, उन्हें जो हिरासत में लिया जाता है और निर्वासित किया जाता है, उन्हें पहचानने और जो निर्वासित करने के लिए शक्तियां राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार के लिए प्रदेश को दोनों को सौंपी गई हैं। तो रोहिंग्या के बारे में क्या अबाउट द रोहिंग्यास, वे जाति हैं जो ज़्यादातर मुसलमान हैं। उन्हें मुसलमान द्वारा जो पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई है, म्यांमार द्वारा उन्हें नागरिकता नहीं दी गई पूर्ण। जो रोहिंग्या जो शरणार्थी संकट जो म्यांमार, तो इनमें म्यांमार में, बर्मा में और आपका बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत और रोहिंग्या मुस्लिम देशों में जो बड़े पैमाने पर जो संदर्भित करते हैं वहाँ पे ही चले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया में सबसे जो उत्पीड़न करने वाले जो उत्पीड़न लोगों में से जो वर्णित 1.1 मिलियन रोहिंग्या लोग जो म्यांमार में रहते हैं, वे मुख्य रूप से जो रखाइन राज्यों में रहते हैं, जहाँ पर दशकों से बौद्ध धर्म के असहज रूप से जो असहज में आए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडिया स्टैंड ऑफ रिफ्यूज, तो शरणार्थियों पर भारत का जो क्या रुख है। भारत जो शरणार्थियों की स्थिति में 1967 के प्रोटोकॉल से संबंधित 1951 में शायद जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के हस्ताक्षर नहीं करता है। सभी जो विदेशी अतिरिक्त विदेशी जो नागरिक विदेशी अधिनियम 1940, विदेशियों की जो पंजीकृत अधिनियम 1939, पासपोर्ट भारत के प्रवेश अधिनियम 1920 और जो नागरिक अधिनियम 1955 के प्रावधानों को सम्मिलित होते हैं। 2016 में श्री रिजिजू के लोकसभा ने बताया कि वर्तमान में शरणार्थियों की कोई भी राष्ट्रीय कानून नहीं है। भारत के जो विदेशी नागरिकों को निपटने के लिए MHA द्वारा जो केवल मानक संचालक प्रक्रिया जारी करता है जो शरणार्थी होने का दावा करते हैं। तो लेटेस्ट सर्च में देख लेते हैं इसमें जो रोहिंग्या म्यांमार जो रोहिंग्या संकट, जो काला धन, जो मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, भारत म्यांमार थाईलैंड जो त्रिपर्दीय मार्ग और जो भाषण चारों इससे रिलेटेड है। रोहिंग्या के बारे में जो रखाइन राज्य का स्थान और जो म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और भारत जो म्यांमार संबंध, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इससे क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो ये UPSC से रिलेटेड, तो ये निम्नलिखित में से विचार कीजिए। एक शरणार्थी वह जो उत्पीड़न वह जो युद्ध और हिंसा के कारण जो देश में भागने का जो मजबूर किया गया है। सेकंड है हमारा जो शरणार्थियों को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रकार की नीतियां केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। थर्ड है हमारा जो दलाई लामा और जो उसके 10 लाख अनुयायियों को भारत में शरण दी गई थी, उन्हें जो चीनी अधिकारियों द्वारा जो सताया गया था। तो 1 और 2 हमारा इज द करेक्ट आंसर है इसमें, सेकंड जो है गलत है हमारा, थर्ड जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये हमारा इंडियाज द सेल्फ सफिशिएंसी इन यूरिया, तो ये क्या है भाई। तो इंडियाज द आइज ऑफ द, तो ये देखो भाई क्या है, इंडिया जो NPK 4:2:1 में जो खाद डालता है, इसमें 4 किलोग्राम जो नाइट्रोजन हो गया, 2 किलोग्राम जो हमारा फास्फोरस और 1 किलोग्राम हमारा पोटाश हो गया। इसलिए भारत में जो सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है जो फर्टिलाइजर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आयात करता है अधिक, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत जो ये पैकेट है इसकी लगभग जो
3500 से 4000 के आसपास है जो मिल जाता है, हमें 400-500 रुपये मिल जाता है ना। तो ये यूरिया सब्सिडी दी जाती है। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होने लगा। फिर गवर्नमेंट ने इसमें जो नीम कोटिंग यूरिया का यूज करने लगा कि भाई नाइट्रोजन यूरिया से मिलती है कि भारत की मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी है, इसको जिस पेपर में रखेंगे फर्टिलाइजर एंड सब्सिडी रिलेटेड तो इशूज़ है। तो ये इंडिया द सेल्फ सफिशिएंसी इन यूरिया, इंडिया इज द होपिंग द एंड्स ऑफ रिलायंस on the imported with the next of 4 years 2015 or 25 expanding out of the locally development of the versions known and the liquid nano urea। भारत अगले 4 वर्षों में के भीतर जो 2025 तक तरल नैनो यूरिया के रूप में जो ज्ञात स्थानीय रूप से जो विकसित संस्करण उत्पादन का विस्तार करके जो आयात यूरिया को जो अपनी निर्भरता समाप्त करने का उम्मीद कर रहा है। और यूरिया के आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत क्यों है? तो आपूर्ति श्रृंखला में कमी करने के लिए भारतीय यूरिया को आयात कर रहा है, जो क्योंकि जिसपे जो भाई इंपोर्ट करता है ना भारत जो फर्टिलाइजर, उस पर जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, फिर उस पर सब्सिडी भी देनी पड़ती है। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यूरिया की सबसे बड़ी आयातों में से एक होने के कारण जो इसकी मांग यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में प्रभावित करती है। और जैसे अभी कोरोना हो गया तो उसमें जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा एकदम दाम छूने लगे थे आसमान। भारत यूरिया और जो अमोनो फास्फेट DAP जिसको बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो खरीदार है। DAP दुनिया जो यूरिया के बाद जो सबसे भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग इस्तेमाल होने वाला उर्वरक है। आपूर्ति जो बाधित होने के कारण जो वर्ष 2022 में जो वार्षिक उर्वरक कीमतों में तेजी से वृद्धि से यूरिया और DAP प्रभावित हुए हैं। यूरिया में आत्मनिर्भरता सरकार ने जो लगभग जो 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। और तरल नैनो यूरिया, व्हाट इज द लिक्विड नैनो यूरिया, जो पढ़ाया था मैंने कि इंडिया ने बनाया अपना जो तरल नैनो यूरिया एक जो नैनोकरण के रूप में होता है। यह है जो पार्श्विक यूरिया के कारण जो विकल्प के रूप में पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए प्रस्तुत होता है। ये पोषक तत्व है। यूरिया जो सफेद रंग का और रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है जो पौधे के लिए आवश्यक और पोषक तत्व है। लिक्विड नैनो यूरिया वर्सेस द इंपोर्टेड यूरिया, तरल नैनो यूरिया वर्सेस द आयातित यूरिया। तो यह लागत से हिसाब से तरल नैनो यूरिया जो सब्सिडी के बिना जो आधा लीटर का लगभग 240 रुपये का, और यूरिया के एक बैग के अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत जो 3500 से 4000 रुपये है। नैनो यूरिया एक बोतल यूरिया जो एक बैग से प्रभावी ढंग से बदला जा सकता है। तो ये भाई आधा लीटर है, 1 लीटर है, तो वो एक पूरे कट्टे के बराबर है। गवर्नमेंट की क्या है भाई, गवर्नमेंट की क्या है इनोवेटिव्स क्या है गवर्नमेंट के? नैनो यूरिया उत्पादन जो और यूरिया की जो नई यूरिया जो नीति जो 2015 और उर्वरक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है, और पोषक तत्व जो आधारित सब्सिडी का जो NBS योजना, इस रिलेटेड देख लेते हैं। देखो ज़्यादा लगता है, देखो ये जो पहले वो जो बिखेरने वाला था ना, तो ये कट्टे में आता है वो ज़्यादा लगता है। ये जो लिक्विड में ये छोटा है, अच्छा है, और ज़्यादा कम यूज होगा। और ये लगभग ये देखो आप, ये भी 80% 90% के पास जो ये कारगर है। बाकी जो उसमें 25% ही कारगर होता था, जो आपका वैसा है जो आपका डालने वाला होता है, दानेदार होता है। तो वो बाकी जो 75 बेकार हो जाता था और वो एक पोल्यूशन क्रिएट करता था। तो नेक्स्ट ये हमारा जो इससे रिलेटेड सर्च देख लेते हैं। इसको क्या है, सरकारी समितियाँ और जो प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए नैनो यूरिया और यूरिया NPK उर्वरक और यूरिया सब्सिडी। और इस प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वर्तमान में रासायनिक उर्वरक का खुदरा मूल्य बाजार संचालित सरकार द्वारा प्रशासित किया नहीं है। दूसरा है हमारा अमोनिया जो यूरिया का इनपुट है, जो प्राकृतिक गैस से उत्पादित होता है। थर्ड है हमारा सल्फर और जो फास्फोरस जो एसिड उर्वरक जो एक कच्चा माल है, जो रिफाइनरी का उप उत्पादन है। तो ये कौन सा सही है? तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, दूसरा और तीसरा इज द करेक्ट आंसर है, फर्स्ट गलत है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्वेश्चन देख लीजिए। पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी योजना NBS के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें, साथ में जो भारत के समान समग्र जो उर्वरक सब्सिडी नीति का जो आगे रास्ते का सुझाव बताइए। तो 250 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रिकॉर्ड जो हीट वेव्स एंड द सर्व द ड्राउट इन चाइना। तो क्या है भाई, तो इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमिना सच द अर्थक्वेक्स, द सुनामीज, वोल्केनो एक्टिविटी एंड द साइक्लोन्स। तो ये क्या हीट वेव क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। क्या है पूरा जो ये हमारे, इसको हम रखेंगे भाई इसमें जितने भी हमारे रिलेटेड है ना जियोग्राफिकल, इसमें रख लेंगे। रिकॉर्ड्स द हीट वेव्स एंड द सर्वाइवल द ड्राफ्ट ऑफ चाइना। The for more than the months of the China has been the
the grippings with the worst of heat waves 60 years within the temperature and the several regions of crossing 40 degrees Celsius. This is the month. तो ये हमारा 2 महीनों में से अधिक जो चीन 60 से अधिक वर्षों में सबसे अधिक गर्म जो खराब गर्मी से जूझ रहा है, क्योंकि इस महीनों में तापमान जो औसत तापमान जो 40 के आसपास रहता है। अब तक जो कंडीशन सो फार, तो अब तक की शर्तें क्या है? जुलाई की शुरुआत में जो चीन को रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान जो बढ़ रहा है, जिसमें जो परिणाम स्वरूप जैसे इंडिया में आ गई थी, अब की बार तो वही देखो हीट वेव इसमें आपका जो मार्च में ही आ गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। कुछ क्षेत्रों में जो फसल की जो वृद्धि भी बाधित हुई है, वहाँ देश के जो वर्ष भर में जो अपना पहला जो राष्ट्रीय सूखा अलर्ट जारी किया है चाइना में। तापमान से भयावह वृद्धि के जूझ रहा चीन अकेला देश नहीं है। यूरोप भर के जो कि बहुत सारे देश जो हफ्तों भर जो असामान्य रूप से जो उच्च तापमान से रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। दुनिया के साथ जो गर्मी के लहरों का स्पष्ट जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो हीट वेव बार और जो अधिक बार हो गई है। यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं रहेंगे और जो कार्बन भंडारण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को जो नष्ट करते रहेंगे, तब तक जो हीट वेव यहाँ रहने के लिए खराब होने की संभावना है। हीट वेव के सामान्य रूप से जो उस तापमान की जो अवधि है जिसमें जो भारत के लिए उत्तर पश्चिमी हिस्सों के लिए गर्मी के मौसम के दौरान जो होने वाले तापमान में परिवर्तन है। पर जो गर्मी की लहरें आमतौर पर जो मार्च और जून के बीच में होती है, कुछ दुर्लभ जो स्थानों पर जो जुलाई में भी देखने को मिलती है। अत्यधिक जो तापमान जो परिणामी वायुमंडलीय स्थितियों के लिए ये प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और जो शारीरिक तनाव के लिए कारण बनती है यहाँ पे, उनके जिसके कारण मृत्यु हो सकती है। तो एक क्राइटेरिया क्या है देखते हैं, ये देखो पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। जब किसी स्टेशन के अधिक जो तापमान पर मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों में कम से कम जो 40 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक जो हीट वेव को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक किसी स्टेशन का जो सामान्य तापमान 40 डिग्री से कम या उसके बराबर या हीट वेव सामान्य 5 से 6 डिग्री का जो डिफरेंस प्रतिस्थापन ना करे, और गंभीर हीट वेव के लिए 7% के लिए सुपर के लिए 7 जैसे मान लीजिए 40 है तो ये 45 होना चाहिए या 47 होना चाहिए सुपर वेव के लिए। ये सारी चीज़ें, किसी स्टेशन का तापमान जो अधिकतम जो 40 से अधिक ना हो, अधिक होता है तो हीट वेव जो उसमें जो 4-5 का जो डिफरेंस आ जाएगा तो 40 से 45 आ जाएगा। हीट वेव के लिए प्रस्थान का प्रभाव, तो ये हीट वेव के लिए स्वास्थ्य प्रभाव से जो डिहाइड्रेशन, हीट जो क्रैम्प्स, जो हीट थकावट या किसी हीट के स्ट्रोक भी शामिल हो सकते हैं। लक्षण और जो बुखार क्या है, द साइंस ऑफ द सिस्टम्स ऑफ दिस द फॉलोज। तो इसमें हीट क्रैम्प्स क्या होता है, तो एडरना सूजन, इसमें जो सिंकोप बेहोशी और जो आमतौर पर जो 39 डिग्री सेल्सियस यानी कि 102 डिग्री जो फ़ारेनहाइट से नीचे बुखार होता है। हीट थकावट जो थकान कमजोर, चक्कर आना, सिरदर्द, जो मतली, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और जो पसीना आता होता है। हीट स्ट्रोक क्या होता है, शरीर का तापमान जो 40 डिग्री होता है इसमें सेल्सियस यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक जो साथ साथ जो प्रलाप उदोरे पर जो कम होना, कोमा एक जो संभावित घातक स्थिति है। इससे रिलेटेड देखो सर्च देख लेते हैं सारी चीज़ें क्या होती है। तो सुपर हीट वेव क्या है, और ये हमारा IMD और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसके बारे में। और प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चन में देख लें गर्मी की लहर क्यों कब घोषित की जाती है, इसलिए मानदंड, उसके लिए मानदंड क्या है, इसके पैरामीटर क्या है, और स्वास्थ्य प्रभाव क्या है, हीट वेव और सुपर हीट वेव क्या डिफरेंस है, ये वाला क्वेश्चन है। और देखो प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अभी देखो ये हीट वेव के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा मैदानी और जो पहाड़ी क्षेत्रों में औसत तापमान जो 30 डिग्री से अधिक और 40 डिग्री से पार करने के लिए IMD एक जो गर्मी के लिए लहर को जो घोषणा करता है। दूसरा है जो MDA और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने हीट वेव के लिए विशेष रूप से विस्तृत दिशा निर्देश नहीं है, तो इसमें only 1, only 2, both और neither 1 और 2। तो इसमें ना तो फर्स्ट वाला ना सेकंड वाला, इसका करेक्ट आंसर है। तो मैन स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन देख सकते हैं। गर्मी की लहरें जो प्राकृतिक रूप से खतरों में सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिनकी आवृत्ति तीव्रता 21वीं सदी के जलवायु के परिवर्तन के कारण बढ़ेंगी, वो विचार विमर्श कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जुपिटर थ्रू द वेब टेलीस्कोप। तो ये क्या है, तो जुपिटर जो एक लाल जो साइन है, इसमें जो ये जो साइन दिखाई दे रहा है लाइन लाल है, जो तूफान आता है लगता है कि पृथ्वी को ये खा ही जाएगा इस तरह से, ये तूफान का इंडिकेटर एक तरह से इसमें। तो इसमें देखेंगे सारी चीज़ें इसको क्या है। तो भाई देखो जुपिटर थ्रू द वेब्स टेलीस्कोप, द जेम्स वेब्स ऑफ द स्पेस, अभी जो ये चर्चा में था। तो नासा द लेटेस्ट ऑफ मोर पावरफुल द टेलीस्कोप इज द कैप्चर्स द इमेजेस ऑफ आवर सोलर सिस्टम लेटेस्ट प्लांट ऑफ द, अभी नेम की वजह से ये जो कंट्रोवर्सी में था, अब ये सबसे नासा का सबसे बड़ा है। नासा का नवीनतम और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स टेलीस्कोप। तो जो वेव स्कोप टेलीस्कोप ने हमारे सौरमंडल के सबसे जो बड़े ग्रह जो बृहस्पति के जो नई छवियों को कैप्चर किया इमेज, अभूतपूर्व दृश्य। जो टेलीस्कोप के नियर जो इंफ्रारेड कैमरा अपने जो विशेष रूप से इंफ्रारेड फिल्टर के साथ जो बृहस्पति के नीले और हरे, सफ़ेद, नीले
पीले नारंगी रंगों में शामिल किया गया है। क्योंकि जो इंफ्रारेड जो प्रकाश आंखों के लिए जो दृश्यमान है, इसलिए छवियों के दृश्यमान स्पेक्ट्रो का मिलान करने के लिए कृत्रिम रूप से रंगीन किया गया था, ना कि नासा के अनुसार जो यह ग्रह के लिए विशिष्ट रूप से जो बाहर खड़ी हो सके और बृहस्पति के लिए बृहस्पति ग्रेट और जो स्पॉट्स एक एक तूफान बड़ा एक पृथ्वी के लिए निकल सकता है। छवि के अनुसार जो सफेद दिखाई देता है, बहुत अधिक सूर्य के साथ प्रतिबिंब भी दिखाई देख रहा है। द वेब टेलीस्कोप क्या है भाई? वेब टेलीस्कोप नासा ने 10 मिलियन के लिए जेम्स किल टेलीस्कोप की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जो कनाडाई जो अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता के विकसित किया गया है। 25 दिसंबर 2021 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इसे वर्तमान में लैंग्वेज बिंदु 2 से देखा जा रहा है, जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की जो कक्षा का लगभग जो 1.2 मिलियन दूरी पर है। टेलीस्कोप 11 जुलाई 2022 को अपनी जो पहली छवि जारी की थी इसने। द टेक्नोलॉजी कौन सी तकनीक क्या है इसमें? नासा द्वारा ब्लॉग पोस्ट के अनुसार जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए जो अविश्वसनीय छवि पृथ्वी पर नहीं आती, जो हम जो वर्तमान में देखते हैं, जो यह है इसको जो करके कन्वर्ट करके बनाया गया। इसके बजाय जो वैज्ञानिकों ने वेब डिजास्टर के लिए कैप्चर के लिए प्रकाश की जो चमक के लिए कच्चा डेटा प्राप्त हुआ है, जिसके बाद जो टेलीस्कोप के लिए साइंस इंस्टीट्यूट STSCL के वेब जो मिशन के लिए विज्ञान सर्चकों द्वारा संसाधित छवि को जो अनुवादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देखो, अगर सेशन समझ में आ रहा है तो भाई लाइक और शेयर करते रहें। तो ये मिसाइल से फायरिंग केसेस क्या है? तो अभी देखो हमें ना जो ये चर्चा में था भाई, देखो पाकिस्तान में एक जो मिसाइल चल गई थी, अब उस पर जो ऑफिसर हैं उन पे जो एक्शन लिया गया है, ये न्यूज़ है, तो देखते हैं क्या है। तो मिसाइल्स द फायरिंग केसेस द ए कंट्री ऑफ द इंक्वायरीज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स IF द इनटू द accidental firings the BrahMos supersonic cases of missiles the March founded the deviations of the standard operations the procedures SOP the officers lead to the incident। मार्च में जो ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो आकस्मिक जो फायरिंग्स के कारण जो भारतीय वायुसेना IF की जो एक इंक्वायरी कर्नल्स में पाया गया था, तो उसमें जो 3 अधिकारियों को जो मानक संचालन प्रक्रिया SOP के जो विचलन के लिए घटना हुई है और अधिकारियों की सेवा को तत्काल से समाप्त कर दिया गया है। इन 3 अधिकारियों के लिए मुख्य रूप से जो घटना का जिम्मेदार ठहराया गया 23 अगस्त 2022 को अधिकारियों को बर्खास्तगी का आदेश दे दिया गया है। मिसाइल में पाकिस्तान के अंदर जो 124 किलोमीटर के उत्तरी, जिसमें जो भारतीय वायुसेना की घटना की जांच के लिए एक एयर जो वाइस मार्शल्स एक 2 सितारा जो 2 स्टार है जो अधिकारी को अध्यक्षता में एक जो SCO को आदेश दिया गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर द ऑपरेटिंग द प्रोसीजर्स क्या है? ये मानक चालन की जो प्रक्रिया क्या है? इसमें जो SOP एक जो नियमित आवर्ती की कार्य का अध्ययन करने के लिए, प्रतिक्रिया को विवरण करने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए विधियों को विशिष्ट रूप से जो लिखित जो सेट है। तो SOP का जो विशेष रूप से उपयोगी प्रशासनिक तकनीकों का इसको वर्णन कार्य करता है। परिचालित जो प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए आधार प्रदान करता है। ब्रह्मोस के बारे में देख लीजिए। ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और जो रूसी संघ NPO द्वारा एक विकसित जो छोटी दूरी पर जो रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को भारत और जो रूस की 2 नदियों का ब्रह्मपुत्र और जो मास्कोवा के नाम पर रखा गया, इसका नाम है। इस संयुक्त उद्यम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो तकनीक जो रूसी P-800 जो ओसनिक जो क्रूज मिसाइल और जो रूस की इस प्रकार की समुद्री जो स्कीमिक क्रूज मिसाइलों का आधारित है। मिसाइल जो प्रौद्योगिक नियंत्रण व्यवस्था MTRS के लिए जो दायित्व के अनुसार जो ब्रह्मोस सीमा की मूल रूप से जो 290 किलोमीटर की सीमित में है, जहां पर हस्ताक्षर करता है रूस। जून 2016 में क्लब के भारत के प्रवेश होने के बाद जो सीमा को लगभग जो 450 किलोमीटर और जो बाद में जो इसे 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना घोषणा की गई थी। 450 किलोमीटर की विस्थापित रेंज के कारण ब्रह्मोस का जो परीक्षण कई बार किया गया, 450 का हो चुका है। अब इसका आगे बढ़ाए जाने की बात करें। नेक्स्ट है हमारा जो एक्लाइजेशन क्या है भैया, इसके बारे में देखेंगे। बहुत सारी जो कल्चर जो आती है ना, तो आके वो जो इफेक्ट डालती हैं, जो उसको बोलते हैं एक्लाइजेशन। तो इंडिया इज the destinatives the function the fusions of the various the cultures has the deals these are the provide the a deeper understandings of the concept of equalization and the outcomes। भारत और विभिन्न प्रकार की संस्कृति अपनी जो विशिष्ट जो संलयन के साथ एक आदर्श जो संस्कृति अवधारणा उसके साथ परिणाम को गहरी समझ प्रदान करने के लिए है। जो संवर्धन में इसके अबाउट द एक्लाइजेशन, तो इसी संस्कृति का जो अवधारणा 1880 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स वेल्स की जो पोवेल्स द्वारा जो MS जो ब्यूरो और जो एथनोलॉजी की एक रिपोर्ट में जो गढ़ी गई थी। उन्होंने इसे
क्रॉस सांस्कृतिक नकल के कारण जो लोगों को जो प्रेरित मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के रूप में जो परिभाषित किया, उसके लिए परिवर्तन स्वरूप विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में बातचीत हुई। वर्तमान में जो सांस्कृतिकरण के लिए उस क्रिया के मुख्य रूप से जो परिभाषित किया जाता है, जिसमें जो एक संस्कृति के एक व्यक्ति को जो समूह दूसरी जो संस्कृति के संपर्क में आता है और विशिष्ट प्रकार की पहचान बनाए रखते हुए जो मूल्यों को प्रथाओं को अपनाता है। तो टू वे जो प्रोसीजर क्या है, दो तरफा प्रक्रिया क्या है। समाजशास्त्री जो संस्कृति को जो दो तरफा प्रक्रिया के रूप में समझाते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक संस्कृति और बहुमत के लिए पहलुओं को जो अपनाती है, और बहुसंख्यकों की संस्कृति भी अपना जो अल्पसंख्यक की संस्कृति को प्रभावित करती है। और जो सांस्कृतिक पर जीवन के विभिन्न प्रकार के पहलू, जैसे जिसमें आहार पैटर्न हो गया, कुछ खाते हैं उसके लिए, तो ये इंक्लूड इसमें जो फैशन में हो जाएगा, कला में, आर्ट में, और जो आर्किटेक्चर, इसमें वर्क जो करने के जो साहित्य, जो लिटरेचर में, सब जो इफेक्ट करती है कि हम दूसरों से क्या सीखते हैं। विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां भारत की जो विशिष्ट सलियंस संस्कृति का अवधारणा और उसके परिणाम को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है। फारसी संस्कृति में भारतीय समाज के लगभग जो सभी पहलुओं को प्रभावित किया गया है, जैसे बिरयानी, फलूदा जैसे लोकप्रिय जो खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति, जैसे केसर और मसाला, जीरा फारसी मूल की वापसी आते हैं। उर्दू भाषा, अरबी जो तुर्की और विभिन्न प्रकार की हिंदी मिश्रण जो संस्कृतियों के लिए जो सम्मालन के लिए रूपांतरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है हमारा जो VLRSAM। तो ये हमारा जो वर्टिकल जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। तो ये देखते हैं इसमें जो ये हमारा जो DRDO एंड द इंडियन नेवी इज द सक्सेसफुली द लाइटेड टेस्टेड ऑफ द इंडिविजुअली डेवलपमेंट वर्टिकल्स लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स VLRSM from the integrated tested range ITR the चांदीपुर and coast of the Odisha। DRDO ने भारतीय सेना के लिए ओडिशा के तट से चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज जो ITR स्वदेशी रूप से जो वर्टिकल लॉन्च सेंटर के लिए जो सरफेस टू एयर जो मिसाइल का जो सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है। तो ये अबाउट द VLRSM क्या है भैया। VLRSM के एक जहाज जनित जो हथियार प्रणाली है जो विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से नजदीकी सीमा पर जो बेअसर करने के लिए है। इसमें जो समुद्र स्किमिंग्स और जो लक्ष्य शामिल है, जिसमें जून में अंतिम परीक्षण किया गया था इस पे। और ये विशेषता क्या है, फीचर क्या क्या है। जो क्रू फॉर्म्स पंख है, इसमें जो क्रूसीफॉर्म्स पंख जो छोटे होते हैं, जो चारों तरफ से एक जो क्रॉस की तरह जो व्यवस्थित होते हैं, और ये प्रक्षेपे की एक जो वायु गति को जो मुद्रा होती है। ये थ्रस्ट वेक्टरिंग क्या है, वेक्टरिंग क्या होती है। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग जो कोणीय वेग और जो मिसाइलों को एक कोण से बना के जो इसको एक तरह चलाया जाता है नियंत्रित करने के लिए, और अपने जो इंजन को थ्रस्ट दिशा बदलने के लिए क्षमता है। भाई देखो, ये आज तक की करंट अफेयर थी हमारी, जिससे मैंने समझाने का आपको प्रयास किया विद स्टैटिक के और भी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।